हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और जैसा कि मैं एक सीरीज अभी चला रही हूँ जो प्रैक्टिस सेट है, तो मैंने 1 करा चुका है। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा जो कि इसमें रचना और रचना का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से बनने वाले प्रश्न हैं वो मैं करा रही हूँ। तो जितने भी आगामी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो मुझसे जुड़े, और मैंने जितने भी अभी तक करा चुका है, जितने भी विधा हैं हिंदी साहित्य में, मैंने सभी से करवाया है। तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांस हैं। क्योंकि प्रश्न जो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और रही बात बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी और 6 to 8 का, तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। और यूजीसी नेट का जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, चाहे वो रचनाकार कोई भी हो या रचनाएं हों। तो जितने भी हैं ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूरे बनने की संभावना है। तो आप ज़रूर से देखें, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 50 प्रश्न मैं आज भी ली हूँ। तो चलिए करते हैं बिना विलंब किए। आज का पहला प्रश्न है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। तो ये है सितारे हिंद की, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आलसियों का जो कीड़ा है वो रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। और इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए। राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृतांत, भूगोल हस्तामलक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वामा मनोरंजन और मानवा धर्मसार, उपनिषद सार, योग वशिष्ठ। तो इनकी अन्य ग्रंथ हैं, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। तो किसकी है, तो ये है गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए देख लेते हैं। चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम जो है दशम स्कंद है। इनमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इनकी शैली जो है वो ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, ठीक है, वीर रस की प्रधानता देखी जाती है। अगला है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीका किसकी है। तो देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूरनदास की है, ठीक है। तो पूरनदास जो है ये थे अमर साहब के शिष्य, सुख लाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की है। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की है, तो ध्यान रखना है। कालिदास हजारा की रचना है, कालिदास हजारा की रचना है, तो कालिदास ने की है। तो कालिदास हजारा की रचना किसने की है, तो कालिदास ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। और अन्य देख लेते हैं फैक्ट। कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था। इनका जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहना पाया जाता है, यानी कि उनके दरबार में रहते थे जम्बू नरेश के, जोग सिंह के। और जिनके लिए संवत 1749 में उन्होंने वर वधु विनोद बनाया। यह नायिका भेद और नक्सिक पर आधारित पुस्तक है। 32 कवियों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक है, कौन सा, तो जंजीरा बाद बंद। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हालात ए कन्हैया किसकी रचना है। तो ये है अमीर खुसरो की। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा उन्हें पता होगा, और जो नहीं देख रहे होंगे, जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, उनके लिए ये नई रचना होगी, तो ध्यान में रखना है। ये अमीर खुसरो जी का है। इनके द्वारा नजरान ए हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख है, तो इसे भी ध्यान में रखना है।
अगला देखते हैं कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, तो ये है मिश्र बंधु। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई है उनमें मिश्र बंधु यानी कि तीनों भाई ही थे, जो कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी देख लेते हैं हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद 3 भाग, जो कि 1913 में मिश्र बंधुओं की ये रचना है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है, तो ये मिश्र बंधु हैं। कितनी बार पूछा गया देख लीजिए। अगला है कि माधव विलास के रचनाकार कौन है, तो ये लल्लू लाल की रचना है माधव विलास। माधव विलास की रचना जो है 1817 ईस्वी में लल्लू लाल ने की है। इनकी अन्य प्रमुख रचना है सिंहासन बत्तीसी 1801 में पूछी जाती है, बैताल पचीसी 1801 में, माधवानल 1801 में, शकुंतला 1801 में, प्रेम सागर काफ़ी पूछी जाती है, चर्चित इनकी रचनाएं हैं सभी, तो ध्यान रखना है। और सदल मिश्र की है चंद्रावती, जिसे नासिकेतोपाख्यान कहा जाता है, को संस्कृत से खरी बोली में अनुदित किया गया है। और राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ एवं सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारी रचनाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो बिहारी बिहार नामक जो ग्रंथ के रचयिता हैं तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। ठीक है, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास का जो टाइम पीरियड है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कर्म से, क्योंकि भारतेंदु काल के हैं, भारतेंदु मंडल के कवि रह चुके हैं। तो 1858 और 1900 को इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ब्रजभाषा का अच्छा कवि हैं और इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार नामक एक बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। ठीक है, आगे है कि मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है, तो धूमिल है। मोचीराम और पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं और इनकी अन्य कविताएं हैं, मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, एक तरफ धुआं है, रोटी और संसद काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1972 की रचना है। भेंट, गांव घर में वापसी एक कहानी है जो कि उषा प्रेमवदा जी की है 1960 में, तो देख लीजिए, जानी मानी जो पहचानी रचना है यहाँ पे है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्रह है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, वो उनकी कविताएं थी और ये कविता संग्रह है। चलिए देख ले हैं संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, तो ये धूमिल है, 1972 की ये रचना है यानी कविता संग्रह है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प छांटिए जिसमें खरी बोली के महाकाव्यों का नाम हो, तो रामचरितमानस किस में लिखा है, तो अवधि में लिखा है। विशल देव रासो भी अवधि में ही है और पद्मावत तो अवधि में ही है। लहर काव्य है, दीपशिखा भी काव्य है जो कि महादेवी वर्मा जी का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। चंद्रगुप्त नाटक है। पद्मावत भी अवधि भाषा में है। कुरुक्षेत्र भी खरी बोली में है लेकिन ये काव्य है। महाकाव्य देख लीजिए, साकेत है 1931, कमायनी 1935 और प्रिय प्रवास 1914 का है जो कि अयोध्या सिंह हरिओत का है। तो 1914 का है प्रिय प्रवास जो कि मैथिली शरण गुप्त का साकेत है 1931 में, और हरिओत का प्रिय प्रवास और कमायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है जो कि खरी बोली में है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, तो काला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत का है, 1959 ईस्वी में है, तो ध्यान रखना है। बाकी
पाषाणी रविंद्र के प्रति और चंदना इनकी नागार्जुन की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये दो भागों में है, ठीक है, दो भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। और इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं बिहारी का वाक्य विभूति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाक्य में विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इत्यादि। शुक्ल ने अपनी आलोचना के लिए शगुनोपासक भक्त कवियों को चुना, तो मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिय कवि रह चुके हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। तो देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, देख लीजिए फिर पूछा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। तो आपको तो याद ही हो जाएगा इससे, तो बार बार मैं बताऊंगी। तो अगला प्रश्न है कि आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है ये गोरखनाथ की रचना है। और देख लेते हैं आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार हठ योग के प्रवर्तक कौन है? यानी कि नाथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। और इनकी अन्य रचना है शब्दी है, पद है, प्राण संकलित, शिष्य दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रामावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं का जो, चलिए वो उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। और महत्वपूर्ण देख लीजिए, ये कहाँ आ गया, अच्छा इसके नीचे और है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना जो दृष्टव्य होता है? तो ये है गोरखसार, जो कि गोरखनाथ द्वारा रचित है। और ये गोरखनाथ द्वारा रचित है, जिसमें सबसे पुराना यानी कि प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त हुआ है। कोल ज्ञान निर्णय रचनाकार हैं कौन है? तो ये हैं मच्छेंद्रनाथ, ठीक है, जो उनके शिष्य थे, किनके? तो गोरखनाथ के। अगला क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? तो ये शिव पूजन सहाय है। और 1926 में इन्होंने ये आंचलिक उपन्यास का रचना किया है। तो देख लेते हैं इनके अन्य प्रमुख, देख लीजिए। देहाती दुनिया जो कि 1926 का है, मतवाला माधुरी 1924 का है, गंगा 1931, जागरण 1932, हिमालय 1946, साहित्य 1950, वह दिन वही लोग 1965, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1984, हिंदी भाषा और साहित्य 1996 का है। तो ध्यान रखना है। और इनका जो प्रारंभिक लेख छपा था वो लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होता था। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और देख लेते हैं अन्य। वर्ष 1934 में इन्होंने लहेरिया सराय दरभंगा से बालक नामक पत्र, जो कि मासिक पत्र था, का संपादन किया। और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालन तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान, जो कि त्रैमासिक पत्रिका थी, उसका भी ये संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। और वर्ष 1921-22 में आरा से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया तथा कलकत्ता के मतवाला मंडल के ये सदस्य भी बने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बिहार का जिक्र किया गया है, तो पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? पूछा गया, देख लीजिए प्रश्न किस तरह से, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो ये हैं शिवपूजन सहाय, भाषा के जादूगर। संदर्भ के लेखक कौन है?
तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि संदर्भ एक पत्रिका है, ये द्विमासिक पत्रिका है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मजयी के लेखक कौन है, तो ये हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। तो इसके विषय वस्तु को ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कृति रचना का आधार कठोपनिषद है, तो ये है आत्मजयी कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह पूछा जा रहा है। तो ये है हाशिए का गवाह है, धूप का धान जो है गिरजा कुमार माथुर का है, मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही का है। तो हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन नवंबर 2017 में हो गया। इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी काम किया है। इनके कविता संग्रह में चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वज्रश्रवा के बहाने 2008 की है, और हाशिए का गवाह, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह है, तो ध्यान रखना है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है, तो ये सौमित्र मोहन का है, तो ध्यान रखना है। और इनकी अन्य कृतियां देखें तो निषेध है, पहचान है, चाकू से खेलते हुए, इसके अलावा है देहरा में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बांड की कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया है। अगला है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है, तो ये है मेरुतुंड है, ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, तो ये मधुकर कवि हैं। अगला है, और नल सिंह ने क्या लिखा है, तो विजय पाल रासो पूछा जाता है, और मधुकर कवि की है जय मयंक जस चंद्रिका, और जगनीक का है परमाल रासो, जो कि आला उदल के नाम से, आला खंड के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें आला और उदल की वीरताओं का प्रशंसा वहाँ पे किया गया है इस रचना में। अगला है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो मधुकर कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और देख लीजिए 1186 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। राठौरारी ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृतांत लिखा था, तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है कि अपराजिता के लेखक कौन है, तो आंचल हैं, रामेश्वर शुक्लांचल हैं। और इनका अन्य देख लीजिए, मधुलिका है, अपराजिता है, इनकी कहानी है नंग मनंग, ये हैं बहुत चेरे कुंवर की दुल्हन, तो ये इनकी कहानी है। अगला है कि समाधि लेख के लेखक कौन है, तो ये हैं श्रीकांत वर्मा जी हैं, श्री राम आ जाते हैं। और समाधि लेख काव्य की कृति के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा जी। इनके अन्य काव्य देख लीजिए, भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल साधर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल साधर, मगध पूछी जाती है, संचयता आदि। और कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं, कुछ का व्यवहार बदल गया, राजनीतिज्ञों ने मुझे, कौशल में विचारों की कमी, कलिंग, आस्था की प्रतिध्वनियाँ, टूटी पड़ी है परंपरा, महामहिम, ऊब, भद्रवंश के प्रेत, एक और ढंग, तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी। अगला है कि मगध पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो देख लीजिए पूछ लिया गया मगध, तो ये श्रीकांत वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, देख लीजिए फिर पूछा गया, कितना इम्पोर्टेंट ये है, तो श्रीकांत वर्मा जी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि शेखर जोशी की रचना है, तो ये है कोसी का घटवार, 1958 की ये रचना है। और शेखर जोशी एनसीईआरटी में भी लगे हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी
तो इसमें भी ये लगे हुए हैं शेखर जोशी। और एनसीईआरटी में जो लगी हुई है वो है सिल्वर वेंडिंग एक कहानी है, तो इसीलिए शेखर जोशी। तो यहाँ पे जितनी भी रचना या रचनाएं हैं या रचनाकार हैं, तो ये आपके जितने भी एनसीईआरटी में लगे हुए हैं, या चाहे महिलाएं लेखिका हो या फिर लेखक हो, तो ये सभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उनसे जुड़ी हुई। तो इनके अन्य देख लेते हैं। देखिए, 7 के लोग हैं, हलवाहा है, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़। तो ये इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। एक पैर की याद, तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपके जो शेखर जोशी हैं वो आपके एनसीईआरटी में भी लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ जितने भी प्रश्न करा रही हूँ, साथ साथ तो वो जितने भी यहाँ पे रचना करा रहे हैं, तो वो सारे एनसीईआरटी में भी लगे हैं और एससीईआरटी में भी। तो इस दृष्टिकोण से भी यहाँ पे ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जा रहा है, तो इसे ज़रूर से देखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं मोतीलाल मिनारिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा रही हूँ, फालतू का टाइम नहीं है उतना। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो ये रसज्ञ रंजन नहीं है क्योंकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। बाकी वैदेही वनवास, पथिक और भारत भारती जो है ये काव्य संग्रह है। तो देख लीजिए, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी का है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त 1912 का है, वैदेही वनवास जो है यो हरियोत जी का है। शंबुक वध के रचनाकार कौन है। तो शंबुक वध जो है ये जगदीश गुप्त जी होंगे। चलिए यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तो ये हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल, और इन्होंने कुल 14 रचनाएं मानी हैं गोरखनाथ की, और देखी जाती है 14 रचनाएं। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं रचते थे, और हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन कार्य संभाला है। और हिंदी में डी लिट की पहली उपाधि किन्होंने प्राप्त की है। तो यही थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम डी लिट की उपाधि को प्राप्त किया था, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। तो एकलव्य है राम कुमार वर्मा का है, और अन्य देख लेते हैं इनका क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो उत्तरायण है ओ अहिल्या, इनके प्रमुख नाटक संग्रह देख लिए। पृथ्वीराज की आंखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेशमी टाई काफ़ी पूछी जाती है। चारू मित्रा भी पूछी जाती है। विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, रजत रश्मि पूछी जाती है। दीपदान पूछी जाती है। ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महाउत्सव पूछी जाती है। मयूर पंख, जूही के फूल, एक जूही की कली जो कि निराला की रचना है, और यहाँ पे देख सकते हैं जूही के फूल। तो मिलता जुलता रचना, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, तो इस तरह की रचना को ध्यान में रखना है। अगला है कि अंगद पैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसकी रचना है। तो ये है ईश्वरदास की रचना है अंगद पैच। और एक रचना है भरत मिलाप, तो ये दोनों को ध्यान में रखना है, ईश्वरदास की है। अगला है कि कवितावली किसकी रचना है। तो देख सकते हैं कवितावली, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तुलसीदास तो है ही नहीं, आप सोचेंगे कि कौन है। तो ये है रामचरण दास, इन्होंने भी कवितावली की रचना की है। तो बिल्कुल आप इस, अगर यहाँ पे नहीं होता, अगर नहीं मान लीजिए नहीं होता यहाँ पे, तो आप यहीं पे टिक लगा देते, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि कवितावली तुलसीदास की रचना है, लेकिन यहाँ पे रामचरण दास ने भी कवितावली की रचना की है। तो ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को, इसीलिए प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि साथ में प्रैक्टिस भी हो जा रही है और प्रीवियस से क्वेश्चन भी साथ साथ देख रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जा रहा है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये सारे नाटक हैं इनके।
लेकिन भारत हरण नहीं है, क्योंकि देवकी नंदन त्रिपाठी जी का रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1890 ईस्वी का। और इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, फिर नहीं पूछा है। तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछें तो है या नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जानते हुए, तो ध्यान रखना है। तो वैद की हिंसा हिंसा न भवती है, विशेष विषमोषधम है, बादशाह दर्पण, ये सारे भारतेंदु जी के हैं। पद्मावती नहीं है, क्योंकि ये जैसी का है, 1540 की रचना है। और पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, तो पृथ्वी कल्प जो है ये गिरिजा कुमार माथुर जी का है। और इनके अन्य देख लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मंजीर काफ़ी पूछी जाती है, नाश और निर्माण पूछी जाती है, धूप के धान पूछे जाते हैं, शिला पंख चमकीले पूछे जाते हैं, मुझे और अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। तो जितने मैं ये लगा रही हूँ, ये जितने भी हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देख लेते हैं, गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह है मंजीर, 1941 में प्रकाशित हुआ है। और ये तार सप्तक के कवि रह चुके हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। और रामविलास शर्मा ने के शब्दों में देखें तो क्या लिखते हैं कि उनका किशोर मन ना वयस्क होता है ना प्रौढ़, बात के तो दूर की बात है। तो देख लीजिए कितना ये कोटेशन कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ध्यान में आ जाएगा तो आप सही कर लेंगे। आगे है कि माथुर जी वक्त के सामने, ठीक है, तो वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तथा वर्ष 1993 में बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान भी मिला है। तो वक्त के सामने ध्यान रखना है कि ये गिरिजा कुमार माथुर जी का रचना है, और क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, तो नाश और निर्माण अभी देखा, पृथ्वी कल्प है, धूप के धान है, चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, क्योंकि ये मुक्तिबोध का है, 1964 की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, तो नाश निर्माण है, शिला पंख चमकीले है, छाया मत छूना है, बुनी हुई रस्सी नहीं है, क्योंकि ये किसकी है, भगवती चरण वर्मा जी की 1971 की है। तो ये 1971 की है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है, और इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अन्य सभी रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर का है। अगला है कि सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवीन नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है, तो ये है नचिकेता, और नचिकेता जो है नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं, तो ध्यान रखना है। देख लेते हैं, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं। पलाश को केंद्र में रख कर की गई अन्य रचनाएं हैं पूरब खिले पलाश रविंद्र नाथ त्यागी, ये व्यंग्य संग्रह है। अकेला पलाश जो है मेहरू निशा परवेज जी का है, जो कि उपन्यास है। जाने कितने रंग पलाश के, जो कि मृदुला वाजपेयी का है, मृदुला गर्ग नहीं है यहाँ पे, मृदुला वाजपेयी जो कि उपन्यास है। और पलाश वन जो कि है नरेंद्र शर्मा जी का, तो ध्यान रखना है। अगला है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो ये श्याम सुंदर दास ही हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं। हिंदी शब्दानुशासन, तो किशोरी दास वाजपेयी की ये रचना है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुवा थे, ठीक है, अगुवा थे। वाजपेयी जी पहले ऐसे भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। महापंडित राहुल संस्कृत्याय ने किशोरीदास वाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था, तो ध्यान रखना है किसने, तो महापंडित राहुल संस्कृत्याय ने। किशोरीदास वाजपेयी ने सुदामा नामक नाटक लिखा है, तथा तरंगिनी नामक संग्रह के वज्र कविताएं एवं दोहे भी रचे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है वज्रभाषा व्याकरण, कांग्रेस का इतिहास, नेता सुभाष
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, ये सब ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। और भारतीय भाषा विज्ञान, तो ये इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण, ब्रजभाषा व्याकरण, कांग्रेस इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब ध्यान रखना है क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके पूछे जाते हैं टीजीटी और पीजीटी में, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो शब्दानुशासन जो है ये किशोरीदास वाजपेयी जी का है। तो आज 50 प्रश्न देखे गए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रचनाकार और रचनाएं जितने भी थे महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न थे वो हमने देखा, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे क्योंकि आपको कर्म लगाने को दे देता है। और खासकर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ प्रवक्ता में भी पूछा गया है। तो आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाले, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल से देखेंगे इस सीरीज को, और मैं कंटिन्यू लेकर आऊँगी सॉरी, क्योंकि अभी छठ पूजा चल रही थी तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इस कारण मैं वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी जो है कंटिन्यू एग्ज़ाम तक वीडियो लेकर आऊँगी, तो बने रहें मेरे साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं।